कृष्ण तारण्यातम मृतम सातम सुदीमा संगरम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानि दी अभिनंदनम सुस्वागतम आतिमान निर्मल द्रवतु देह कुंदन कंचनम चंद्रमुखर दिनारि मणिमाणिक नेत्र पंकजम सर्वनु हर्षितनम छवि मोहनी प्रदर्शनम दानी ब्रह्मा वीर रुद्ररानिधि पुरुषोत्तम त्रिरूपम स्वर्ग सम्मक्कानगरति पावनम पिण्य बिंदु शोभितम राज ज्योति जन्मस्त्रम चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंब जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लती व हिज़्बिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसे जिसे दुरूद शरीफ याद है नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सल्लिम अला बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी गुफ्तगू इस्लाह की सुना कीजिए, जब कभी गुफ्तगू हालात हाजरा पर सुना कीजिए, जब कभी गुफ्तगू इस्लाह मुआशरा पर सुना कीजिए। और सुनाने वाला खतीब जब कभी हालात हाजरा पर गुफ्तगू किया करे, आपके नफ्स की इस्लाह पर बयान किया करे, आपके तमाम तर जो फरोई मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू किया करे, तो यकीनन संजीदा होकर के गुफ्तगू आप सुन सकते हैं। लेकिन बात जब करबला वालों की चले, बात जब मौलाए कायनात की चले, बात जब हसनैन करीमैन की चले, बात जब सैयदा फातिमा के लाडलों की चले, बात जब करबला के दूल्हा की चले, तो याद रखना अहले सुन्नत के लोगों, ये बरेली के ताजदार का एक कौल हमेशा याद रखना। फिर तुम्हारे जबानों पे खामोशी नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जबानें हरकतें करनी चाहिए, तुम्हारा वजूद हरकत करना चाहिए। वो गलत लोग हैं जो ये कहते हैं कि अहले सुन्नत के लोग अपने जलसों में हंगामे करते हैं, वो गलत लोग हैं जो ये नैरेटिव देते हैं दुनिया को, जो बताते हैं कि सुन्नी अपने जलसों में बड़ा हंगामा करता है और बड़े नारे लगाता है, बड़े सुभान अल्लाह कहलवाता है या हुसैन कहलवाता है। इसके कहलवाने से क्या होता है? मैं कहता हूं दुनिया के लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है, ये तुम्हारा नजरिया होगा कि संजीदगी से सुनना चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, बात जब
खामोश नहीं रहती है। करबला के हुसैन ने सुबह कयामत तक एक खत्ते इम्तियाज सीख दिया है। नबी ने मदीने में इरशाद फरमाया था, मेरे अली का नाम लिया करो। सहाबा ने कहा, आका अली का नाम लेने से क्या होगा? नबी फरमाते हैं, अली का नाम सुनकर चेहरा मुरझा जाए, समझना मुनाफिक जा रहा है। अली का नाम सुनकर चेहरा मुस्कुराने लगे, समझना नबी वाला जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली। इसलिए ये हमेशा जहन में रखा कीजिए, आपने अपनी तारीख हमेशा याद रखनी है, आपने अपना इतिहास हमेशा याद रखना है। आप जानते हैं कौम मुस्लिम के गयूर लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जज्बात भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होशो हवास भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जमा मर्दी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनकलाब भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम बेदार भी है। लेकिन मसला जानते हैं एक जगह कहाँ हो जाता है, हम जो बैक फुट पे चले जाते हैं ना, हम जो किनारे कर दिए जाते हैं ना, हम जो समाज में डिस्क्लेमर कर दिए जाते हैं, हमारा मुआशरे से जो वॉकआउट कर दिया जाता है, इसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है, और वो बुनियादी वजह ये है, हम अपनी तारीख नहीं पढ़े हैं, हमने अपना इतिहास नहीं जाना है। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन हमारा कौम और जिस दिन हमारा नौजवान सिर्फ और सिर्फ अपना इतिहास जान ले, अपनी तारीख जान ले, सिर्फ अपनी हिस्ट्री को याद रख ले, तो खुदा की कसम वो जमाने के सीने पे चढ़ के कह सकता है, मुसलमानों को हिकारत की नजर से देखने वालों, हम हकीर पैदा नहीं किए गए हैं, हम जमाने पर बादशाहत के लिए पैदा किए गए हैं। वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है, उजाले देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। अपनी तारीख पढ़ो, अपना इतिहास पढ़ो, कसम खुदा की आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह मुबारक हुसैन साहब पढ़ रहे थे, हजरत ज़मज़म फतेहपुरी पढ़ रहे थे, हजरत हसन फैजी पढ़ रहे थे, आप मचल रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, माशा अल्लाह कह रहे थे, या हुसैन कह रहे थे, अपने कीमती कमाई का नजराना पेश कर रहे थे। मैं बैठा सोच रहा था, या अल्लाह हजारों साल पहले करबला में प्लानिंग के तहत मौला हुसैन के जिक्र को मिटा दिया गया है। ये कौन लोग हैं जो 2023 में रात के पिछले पहर में भी या हुसैन कह रहे हैं? हाय 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 हाय, अरे वाह 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 वाह, दिल लगा दिल लगा दिल लगा दिल लगा। ये कौन लोग हैं जो रात के पिछले पहर में भी या हुसैन कह रहे हैं? ये कौन है जो रात के पिछले पहर में भी या अली कह रहे हैं? आखिर ये मामला क्या है? ये चाहते क्या है? ये बताना क्या चाहते हैं? अब जब मैंने तारीख पढ़ी तो मालूम चला, वो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर कहते हैं अली सिर्फ एक कौम की मिल्कियत नहीं है, हुसैन और अली उस ज़ाते मुकद्दस का नाम है कि अगर चर्च का पादरी पढ़े, मंदिर का पुजारी पढ़े, किताबें बाद में बंद होती है, जबान पे हुसैन का तराना पहले आ जाता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। पहले तारीख को अपनी पढ़िए ना, अपना इतिहास तो पहले पढ़िए। हुसैन को सिर्फ हम याद नहीं करते हैं, अली को सिर्फ हम याद नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, शर्त यह है कि बस थोड़ी सी बेदारी आपकी होनी है, थोड़ी सी तवज्जो आपकी होनी है। अगर बेदार होकर के सुनोगे ना, बातें बहुत अच्छी लगेगी। चूंकि सोशल मीडिया के जरिए से बातें बहुत दूर तक जाती हैं, जमाना बहुत दूर तक आपकी गूंज को सुनता है। आप दुनिया को बताइए, समनवा का मुसलमान बेसहारा नहीं है। हाय 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 हाय, बेशक, थोड़ा जोर से जोर से जोर से जोर से, समनवा का मुसलमान बेसहारा नहीं है। वो मायूस हो जिसके पास कोई सहारा नहीं, कोई वारिस नहीं। अल्लाह का फजल है सुन्नियों कि जब कभी खुद को तन्हा महसूस करना, अपनी मरकज को, अपनी तवज्जो को जब तुम देवा की तरफ करोगे तो आवाज आएगी, अपने आप को लावारिस समझने वाले, तू लावारिस नहीं है, तेरी हिफाजत के लिए देवा में वारिस पाक बैठा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तू बलाओं में गिरफ्तार होगा फिर भी कभी मायूस नहीं होना है, कभी परेशान नहीं होना है। जब तुझे मायूसी घेर ले और जब तू अपना रुख के छौछा मुकद्दसा की तरफ करे तो फिर वहां से आवाज आती है, अपने आप को मायूस समझने वाले,
मायूस न समझना, जब मायूस तुझे अपने नरगे में लेगी तो तेरी हिफाजत के लिए किछौछा में मखदूम अशरफ जिंदा बैठा हुआ। इसलिए अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखो। इन बादल के चंद बूझों से क्यों घबराते हो? अगर दिल लगाओ तो एक जुमला ऐसा कहूं कि कसम खुदा की ये आंख मिछौली करने वाली बूंदे भी अपने आप में शर्मा जाएं। हम किस आशिक से आज की रात पंगा ले रहे हैं? जरा दिल लगा के कह दो या हुसैन। यार इससे ज्यादा या हुसैन तो हम जनकपुर के पंडित से कहलवा लेते हैं। क्या बात। समनवा के लोगों, मुझे इतने कमजोर या हुसैन की उम्मीद नहीं है आपसे। अगर इतना ही कमजोर आपका अंदाज है, इतना ही कमजोर अल्लाह सलामत रखे हमारे इस मस्तान को, अल्लाह सलामत रखे हमारे इस दीवाने को। लेकिन हैरत की बात है कि ये मोहल्ला तो बड़ा बेदार है। वो 2-4-10 लोग जो उधर बैठे हुए हैं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही आखिर वहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, क्या सोच कर बैठे हुए हैं? क्या ऐसा है कि वहीं के लोग सिर्फ करबला गए थे या वहीं के लोग सिर्फ गए थे हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए? वो जो 2-4-10 लोग उधर घूम रहे हैं, वो मैं कहता हूँ जमात से बाहर मत रहा करो। वैसे भी CA NRC का एक शोषा छोड़ के बता दिया गया है, जमात से बाहर रहोगे छाट दिए जाओगे, जमात के अंदर रहोगे जहाँ गरीब नवाज रहेंगे वहीं गरीब नवाज का आशिक रहेगा। इतना कमजोर, इतना कमजोर। तवज्जो के साथ ये बरस रहा है ना, हम दावत देते हैं बादलों आओ, तुम्हें दावत है हुसैन के गुलामों की। परसों हम देखना चाहते हैं तेरे कलेजे में कितना दम है। परसों दिल खोल के परसों, आज अकीदत में हुसैन के गुलाम भी बरसते हुए नजर आए। तुम्हें क्या लगता है बादलों, तुम बरस करके हुसैन का जिक्र बंद कर दोगे? तुम बरस करके हुसैन का चर्चा बंद कर दोगे? तुम बरस करके हुसैन का जिक्र बंद कर दोगे? ए बादलों, परसों दिल खोल के परसों। लेकिन आज की रात तुमसे मेरा एक सवाल है, मैं तुमसे बस इतना ही पूछता हूँ। ए बादल, आज तेरी जरूरत अभी इस वक्त समनवा की सरजमीन पर नहीं थी। ए बादल, अगर तू अभी बरसेगा, जो बेसहारा होगा वो पूरी रात सिसकियां लेगा। जो बेघर वाला होगा वो किसी छप्पर के किनारे तुझसे बचने की कोशिश करेगा। लेकिन ए बादल, बस इतना बता दे, उस दिन तू कहां चला गया था जब 7वीं मुहर्रम को आले नबी पे नहरे फुरात पे कब्जा लगा दिया गया था, पहरा कर दिया गया था? ए बादल, कल करबला के मैदान में बरस लिया होता। ए बादल, आज समनवा में इस वक्त तेरी जरूरत नहीं थी, तेरी जरूरत तो करबला में थी। ए बादल, कल करबला के मैदान में नन्हे अली असगर के हुलकूम पे बरस लिया होता, जवान अली अकबर के लाशे पे बरस लिया होता, अब्बास अलंबरदार के मशकीजे पे बरस लिया होता, सैयदा ज़ैनब के आंचल में बरस लिया होता। ए बादल, अगर कल करबला में बरसा होता तो हजरत असगर की शहादत न होती, हजरत इमाम अकबर बच जाते। ए बादल, अगर तू करबला में बरसा होता तो सैयदा ज़ैनब की आंचल सैराब हो जाती। ए बादल, अगर तू करबला में बरसा होता तो अब्बास अलंबरदार के मशकीजे में पानी होता। वो लोग जो कहते हैं कि तिश्ना लब रह गए करबला वाले, ये तारीख न बनती। ए बादल, करबला में क्यों नहीं बरसा, आज समनवा की सरजमीन पे क्यों बरस रहा है? तो आपके जज्बे को देख करके हम बादल को कहना चाहेंगे, बादल ने भी तड़प के कहा, ए समनवा के गयूर हुसैनियों, मैं गद्दार नहीं हूं। वाह वाह वाह, जरा जोर से बादल भी कहता है मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि कल ना बरस कर हुसैनियत का मकाम बताना था, आज समनवा में बरस करके हुसैनियत का मकाम बता देना है। कल ना बरस के हुसैनियत का मकाम बताना था, आज बरस करके हुसैनियत का मकाम बता देना है। मैंने कहा मतलब? तो बादल ने कहा कल जब मैं करबला में ना बरसा तो हुसैन करबला ना छोड़े, आज जब हम बरस रहे हैं तो हुसैन वाले भी जलसा नहीं छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, जोर से वर्ग देके मस्तान फाला भोंक देगा उधर ना, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली।
अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, मौला आपकी अकीदत को सलामत रखे। बस यूं ही बेदार रहिए। आइए ना, मैं आपको आपकी तारीख बता रहा हूँ। ये बताया जाता है कटा हुआ सर नेज़े पे जा रहा है। दुनिया समझ रही है कि मौला हुसैन का सर जिसमें पाक से अलग कर दिया गया है। आपको तारीख बताई जाती है करबला में नाम हुसैन को मिटाया जा चुका है। लेकिन जब अहले बैत के दर के शायरों से पूछिएगा, जब इन नुकबा से पूछिएगा, मेंबर शरीफ के इन उलमा से पूछिएगा क्या मतलब है ये सर कट चुका है, अब तो याद हुसैन को खत्म कर दिया जाएगा, तो ये उलमा कहेंगे यही तो तारीख का अलमिया रहा है, यही तो दुनिया में एक अनोखी तारीख रही है कि बंदे का जब सर कटता है तो ज़बाने से जिक्र को मिटा दिया जाता है, लेकिन रोज़े अज़ल से रोज़े अबद तक ये तन्हा हुसैन है, तन्हा हुसैन। जैसे जैसे अहले बैत का गला कट रहा था, वैसे वैसे करबला में यजीदियत का जनाजा निकल रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। कत्ल हुसैन का घराना हो रहा है, जनाजा यजीदियत का निकल रहा है। कत्ल हुसैन का हो रहा है, जनाजा यजीदियत का निकल रहा है। गला इमाम असगर का कट रहा है, जनाजा शिमर का निकल रहा है। बाजू अब्बास का कट रहा है, जनाजा इब्ने जियाद का निकल रहा है। सर मौला हुसैन का कट रहा है, तख्त यजीद का मिट रहा है। पता क्या चला, जमाने में सर बचाकर यजीद मुर्दाबाद हो गया, मौला हुसैन सर कटा करके जिंदाबाद हो गया। वाह 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 वाह। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह वाह। लीजिए वाह, सोनार का 100 घन, लोहार का 1 घन। अच्छा, ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? लेकिन लंबा नोट लेने में हम लोग डरते हैं। वो हसन भाई मुझे बता रहे थे दिल्ली में एक मुशायरा हो रहा था और हमारे जमजम भाई ना ऐसे ही अहले बैत की शान में शेर पढ़ रहे थे, वो सारे लोग फुटकरिया दे रहे थे। तो जमजम भाई ने कहा यार सबके पास फुटकरिया ही है, किसी के पास बड़ा नोट नहीं है। एक नौजवान जो समनवा का था खड़ा हुआ और 500 रुपए का नोट दिया। जमजम भाई ने खूब दुआएं दी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें ऐसे ही चमकाए रखे, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। अगर शादी नहीं हुई तो अच्छी शादी हो जाए, बच्चे नहीं है तो 2-4 दर्जन बच्चों के बाप बन जाओ। लेकिन नौजवान खड़ा है। जमजम भाई ने कहा यार मैंने तमाम दुआएं दे दी, अब तो चले जाओ। उसने कहा हजरत मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन चक्कर ये है फुटकर नहीं है, 10 रुपए काट के 490 रुपए वापिस कर दीजिए। क्या बात है। लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। यार सर कटा है मौला हुसैन का, जनाजा यजीद का निकला है। मैं हजरत जमजम फतेहपुरी से कहूंगा आप क्या कहेंगे इस नतीजे पर? तो शायर का फिक्र बोल पड़ा, दुनिया वालों हकीकत तो ये है हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अब अपना इतिहास सुनो, अपनी तारीख सुनो, जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या हुसैन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा दिल लगा के कह दो या हुसैन। एक तारीख सुनो। मैं भारत भूमि का इतिहास पढ़ रहा था, मेंबर शरीफ पे ये मुकद्दस उलमा भी सुने। तुम्हें क्या लगता है ये रात को 2 बजे बारिश में सिर्फ तुम या हुसैन कह रहे हो? ये रात को 2 बजे सिर्फ तुम या अली कह रहे हो? अपनी तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। मैं गांधी को पढ़ रहा था, जिसे फ्रीडम ऑफ स्टेट कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि आजादी का सेहरा गांधी के सर पे बांधा गया था। जब मैं मोहनदास करमचंद गांधी को पढ़ रहा था तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था। गांधी अपनी लाइफ स्टोरी में लिखता है, वो कहता है यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसर हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means the now many years ago that receptor। मैंने कहा गांधी जी कहना क्या चाहते हो? समनवा वालों अपने बुजुर्गों की तारीख सुनो, इतिहास सुनो। मैंने कहा गांधी जी कहना क्या चाहते हो? ये पूरा हिंदुस्तान तो आपके सरों पे आजादी का सेहरा बांध रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान तो कह रहा है कि आपने अपनी लाठी से हिंदुस्तान को आजाद कराया है, लेकिन आप क्या सोचते हैं
हैं आपके जहन में क्या चल रहा है? गांधी कहते हैं मैं क्या बताऊं, जब मैंने हुसैन को पढ़ा। अबे ओ तेरे हुसैन की तारीफ किसी मौलवी की जबानी नहीं करा रहा, तुझे तेरा इतिहास बता रहा। गांधी कहते हैं मुसलमानों जब मैंने तेरे हुसैन को पढ़ा, वो कहते हैं जब मैंने करबला के हुसैन को पढ़ा, उनकी इनकलाबी तहरीक को पढ़ा, उनकी इनकलाबी बेदारी को पढ़ा, उनकी मुहिम को पढ़ा, उनकी जमावर्दी को पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर हुसैन मुझे मिल गए होते तो 5 साल में नहीं बल्कि हुसैन के साथ मैं 24 घंटे में भारत को आजाद करा लिया हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद या हुसैन। वो कहते हैं मैं 24 घंटे में मैंने भारत को आजाद करा लिया होता। मैं कहता हूं गांधी जी आपको मालूम नहीं है ये 24 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। मेरा हुसैन वो सिपहसालार है, वो बहादुर है। हुसैन अगर चाह ले तो 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के निजाम को अपने कदमों के अंदर झुका सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे दुनिया के निजाम को 24 घंटे के अंदर अपने कदमों में झुका सकता है। यार हुसैन कौन सी चीज है? आप कहिएगा जनाब हुसैन से हम मोहब्बत करते हैं। मैं कहूंगा ना समझना वालों ये बात जहन से निकाल देना। खुदा की कसम ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो। हाय 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 हाय, ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम हुसैन के गुलाम हो। ये तुम्हारा इश्क है कि तुम हुसैन के गुलाम हो। तुम अपने रब की बारगाह में करोड़ों सजदे शुक्र अदा करो। तुम उस हुसैन के दीवाने हो जो हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। और जब कयामत के मैदान में तुम जाओगे मेरे हुसैन ने तुम्हें वहां भी तन्हा नहीं छोड़ा है। फरमाया जिस नौजवान के दिल में मेरी मोहब्बत होगी, मेरे बाबा की मोहब्बत होगी, आगे आगे हुसैन जाएगा, पीछे पीछे हुसैन का दीवाना जाएगा। वाह वाह वाह। लेकिन कमाल ये नहीं समझना वालों कि सिर्फ मोहब्बत तुम करो। तुम अब किताबें अगर पढ़े तो मालूम चले हुसैन तो वो हैं जिनसे सिर्फ आप मोहब्बत नहीं करते हैं, वो तो इधर वाले तो मोहब्बत करते हैं, इधर वाले भी मोहब्बत करते हैं। मैं जरा किताबों को पलट के देखा, मैंने देखा जनकपुर के एक पंडित जी हैं। मैंने कहा पंडित जी जरा बताओ तो सही हुसैन से कौन कौन मोहब्बत करता है? कहा यार क्या बताऊं तेरे हुसैन के बारे में। हुसैन किसी एक कौम की मिल्कियत नहीं है, हुसैन किसी एक जमात की प्रॉपर्टी नहीं है, हुसैन किसी एक कबीले की अथॉरिटी नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मतलब ये है। हुसैन को पढ़ने के बाद तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। कृष्णोतारण्य आत्मनृतमृतम सातम सुदीमा संगरम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पावो ब्रह्मपिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानि दिय अभिनंदनम सुस्वागतम आतिमान निर्मल द्रवतु देह कुंदन कंचनम चंद्रमुख रतिनारी मणिमाणिक नेत्र पंकजम सर्वनु हर्षितनम छवि मोहनी प्रदर्शनम दानी ब्रह्मा वीर रुद्रौलानिधि पुरुषोत्तम त्रिरूपम स्वर्ग सम्मक्कानगरति पावनम पिण्य पिण्य शोभितम राग ज्योति जन्मस्त्रम छत्रपुत सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंब। वाह वाह, समझने वालों मैं यहाँ तुम्हें 100 में 100% नंबर इसलिए दे रहा हूँ, बारिश झूम के बरस रही है, हुसैन का गुलाम भी अकीदत में झूम के बरस रहा है। वो दुनिया तेरी मोहब्बत पे ऐसे ही हैरत नहीं कर रही है। क्या क्या वो तुम्हें लगता होगा ये जो सोशल मीडिया पे मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, ये सोशल मीडिया पे जो हमारे उलमा को, हमारे मदरसे को, हमारे कलेमे को टारगेट किया जा रहा है, इससे तुम्हें जर्रा बराबर भी खौफ खाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरनेशनल एजेंसियों की जो इस्लाम मुखालिफ एजेंसियां हैं, ये उनकी प्लानिंग है कि दुनिया के सामने इस्लाम का चेहरा जितना खराब कर सकते हो करो, मुसलमान को जितना बदनाम कर सकते हो करो, लेकिन वाह रे मेरा हुसैन। यार जब भीख के सुन ही रहे हो तो कसम खुदा की ऐसे आज की रात में हुसैन का जिक्र सुनो, कयामत में ये जमीन भी कह दे रब्बा अगर गुलाम पैदा कर तो समनवा के हुसैनी गुलामों की तरह गुलाम पैदा कर।
अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सलाम करें मुकद्दस उलमा को। ये किसी न किसी इदारे के मुदर्रिस हैं, किसी मस्जिद के इमाम हैं, इन्हें पूरी रात जगना होता है, दिन को जगना होता है, कौम की खिदमत करनी होती है। अबे ओ तुम्हारा मजहबी लीडर जब मेंबर पे अपनी नींद को कुर्बान करके तेरे हौसले को जब परवाज दे सकता है तो क्यों खामोश है? तेरा पूरा मजमा हाथ उठाकर नजब अशरफ के अली को याद करके कह दे या अली, या अली, लगा के बोल या अली, या अली। बेदार होकर सुन ले जब सुनना ही है, ताकि कल कयामत के मैदान में ये दरो दीवार तेरे मोहब्बत की गवाही दे सके, ये जमीन तेरे मोहब्बत की गवाही दे सके। अपने बुजुर्गों की तारीख याद कर। मैंने अर्ज क्या किया, इस वक्त मोबाइल खोल करके देखो, सोशल मीडिया पे जाओ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जाओ और जाकर के देखो कितनी बकवास हो रही है हमारे खिलाफ, कितनी बकवास हो रही है आपके खिलाफ। कोशिश हो रही है कि मुसलमानों की प्लानिंग को फेल कर दिया जाए, मुसलमानों को बेखूट बनाया जाए, हाशिए पे लाया जाए, बदनाम कर दिया जाए। लेकिन वाह रे हुसैन, ओ जरा दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल, वाह रे हुसैन। अल्लाहु अकबर। दुनिया तो चाहती है तुम्हें बेखूट पिलाया जाए, लेकिन करबला से हुसैन कह रहे हैं न हुसैन का जिक्र मिट सकता है, न हुसैन के आशिक मिटाए जा सकते हैं। वाह तारीख सुनो, अभी 6-7-8 महीना पहले दुनिया ने देखा, हैरत में पड़ गए। साउथ अफ्रीका का एक पादरी साउथ अफ्रीका का काला पादरी जो चर्च का पादरी था, 50 साल तक वो पादरी था। चर्च के अंदर वो सिख धर्म, चर्च के अंदर वो सिख धर्म की सलीबियों की रिप्रेजेंटिंग करता था, उनके धर्म की नुमाइंदगी करता था। वो खुद बहुत बड़ा सलीबी था। सुन तो सही, वो कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। वो कहता है मैं एक ख्वाब कई रातों तक देखता रहा हूँ, मैं ख्वाब कई रातों तक देखता रहा हूँ। और क्या देखता हूँ? ख्वाब के अंदर एक रोशनी है, एक प्रकाश है, एक नूर है जो चमक रहा है, और उस नूर के अंदर एक किताब है जो चमक रही है, और वहां से आवाज आ रही है कभी मौका मिले तो इस किताब को भी पढ़ा कर। वाह वाह वाह। कभी मौका मिले तो इस किताब को भी पढ़ा कर। वो पादरी जो साउथ अफ्रीका में रहता है वो कहता है इस ख्वाब को मैं इग्नोर करता रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैंने कई दिन इस ख्वाब को इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद अचानक से मुझे याद आया कि यार ये किस किताब की बात हो रही है। वो कहता है एक दिन रात जब मैं सोया तो मैं रात अपने दिल में ख्याल करके सोया, आखिर में कौन सी किताब पढ़ूं, किस किताब की बात हो रही है, जो आवाज दे रहा है वो कौन है? जानते हो वो पादरी अपने स्टेटमेंट में क्या कहता है? वो कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ मोस्ट ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। वो कहता है कि उस रात जब मैं इरादा करके सोया, मुझे ख्वाब के अंदर बशारत होती है तुझे जो किताब पढ़ने को कही जा रही है वो किताब कोई और किताब नहीं है, ये वही किताब पढ़ने को कही जा रही है जो किताब सर कटने के बाद भी हुसैन ने करबला में पढ़ा था। हाय हाय हाय। वही किताब पढ़ना है जो सर कटने के बाद भी नेज़े पे पढ़ा गया था, जिसे कुरान कहते हैं। पादरी कहता है सुबह उठ करके मैंने कुरान पे अध्ययन किया, चंद महीने कुरान पे अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि दुनिया का सबसे मुअत्तबर अगर कोई पुस्तक है, सबसे बेहतरीन अगर कोई किताब है तो वो कुरान है। पादरी कहता है मैं मौला हुसैन की ये करामत देख करके 1-2 नहीं, साउथ अफ्रीका के 10,000 लोग जिस गांव के अंदर क्रिश्चियन रहते थे, वो कहता है मैं 10,000 क्रिश्चियनों के साथ हुसैन के नाना का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गया। वाह 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 वाह। अल्लाह है। जियो मस्तान जियो। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, आपकी अकीदत को सलामत रखे। आप यकीन जानो, समनवा के लोगों यकीन जानो, मैं एक बात तुम्हें कहने लगा हूँ, तुम्हारे जलसे की आज की जब तारीख लिखी जाएगी, मुअर्रिख जब तुम्हारे इस जलसे की तारीख को रकम करेगा तो वो जरूर लिखेगा जमाने के लोगों हुसैन का जिक्र कैसे किया जाता है ये कभी आकर के हैदर नगर के समनवा की सरजमीन पे देखा। बादलों ने प्लानिंग कर ली, अब हुसैन का चर्चा इससे आगे नहीं होगा। आशिक कह रहा है हम बादल की छाती पे खड़े होकर के कहेंगे बरसना तेरा काम है, हुसैन की मोहब्बत
मोहब्बत हुसैन का नारा लगाना हम दीवानों का काम है। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, आपकी अकीदत को सलामत रखे। ये मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं है। एक दो जुमले और सुनो, अपने दिल में जगह रखो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मस्जिद नबवी से निकले हैं। निकले तो क्या देखा ना, एक नन्हा सा बेटा, एक नन्हा सा बच्चा है जो खेल रहा है, उसके जिस्म पे गर्दो गुब्बार है। मेरे आका आगे बढ़ के जाते हैं, उस बच्चे को गोद में उठाते हैं, अपने मुजम्मिल की चादर से उसके चेहरे को साफ करते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कौन बच्चा है जिसके चेहरे को आप साफ कर रहे हैं, जिसके चेहरे से आप गर्दो गुबार को साफ कर रहे हैं। इतना कहना था, मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये कोई और बेटा नहीं है, ये मेरा वो आशिक है जो मेरे बेटे हुसैन से सच्ची मोहब्बत करता है, मेरे बेटे हुसैन से सच्ची मोहब्बत करता है। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह क्या मतलब? मेरे आका फरमाते हैं, सिद्दीक तुम गवाह रहना, जो मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करता है, मैं मोहम्मद उससे मोहब्बत करता हूँ, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे मेरा खुदा भी मोहब्बत करता है। हुसैन की मोहब्बत कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़े पाक और बड़े मुकद्दस दिलों के अंदर रहा करती है। लेकिन चंद नसीहत के अल्फाज सुनिए, जिससे आप अपने दिलों में जगह दीजिए। आपका जलसा कामयाब भी हो चुका है, आपकी महफिल मकबूल भी हो चुकी है। चंद बातें मैं कमेटी के नौजवानों तुमसे कह रहा हूँ, तुम पूरी दुनिया से सोशल मीडिया के जरिए से सुन रहे हो, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, यहाँ के नौजवान वाकई लायक मुबारकबाद है, जिन्होंने बेशुमार खिदमतें की है, दिल से खिदमत की है। उलमा को, शुअरा को, नुकबा को अपनी पलकों पे बिठा करके रखा है, किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। मैं सलाम तुम्हारी मोहब्बत को करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चंद बातें हकीकत की तरफ ले जाके बताना चाहता हूँ। और मेरे बच्चों, इसमें कोई शक नहीं कि तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो। ये लाखों रुपए जो कौम के पैसे लेके इकट्ठा करके तुम जलसे कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं कि ये हुसैन से मोहब्बत है। हिंदुस्तान के बड़े शुअरा नुकबा को तुमने बुलाया, इसमें कोई शक नहीं कि ये हुसैन से मोहब्बत है। इलाके के उलमा को तुमने मिंबर शरीफ पर रहबर बना के बिठाया, इसमें कोई शक नहीं कि तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करने लगा हूँ, जब तुम कभी मस्जिदों से दूर होते हो ना, तुम्हारी पेशानी जब सजदों के नूर से दूर हो जाती है, तो खुदा की कसम याद रखना, करबला के हुसैन के दिल को तकलीफ जरूर पहुंचती है। याद रखना, ये नारा लगाने से हमारी मोहब्बत में इजाफा होता है, या हुसैन कहने से हमारी मोहब्बत में इजाफा होता है, नबी की नात सुनकर के पैसे लुटाने पे हमारी मोहब्बत में इजाफा होता है। लेकिन मोहब्बत की जो जमीन है वो मजबूत उस वक्त होती है जिस मिशन के लिए करबला में हुसैन ने अपने बच्चों की गर्दनें कटा दी थी। आज वो मिशन 2023 में भी अगर जिंदा रहेगा तो याद रखना, कल करबला के मैदान में हुसैन देखते ही कह देंगे, मौला मैं गवाही दे रहा हूँ, ये किसी और का गुलाम नहीं, करबला के हुसैन का गुलाम बनकर के आया है। वो कभी सच्ची बातें, तल्ख बातें भी दिल में जगह दिया करो, कभी हकीकत को भी अपने करीब आने दिया करो। नारे से बेशक मोहब्बत है, इनाम से बेशक मोहब्बत है, जलसे से बेशक मोहब्बत है, लेकिन तुझे मालूम है प्यारे, इस मोहब्बत को यहाँ तक लाने के लिए मेरे हुसैन ने अपने जिस्म अक़दस पे 100 से ज्यादा नेज़ों के जख्म खाए हैं, 70 से ज्यादा तीरों को अपने जिस्म पे खाए हैं, अपनी आंखों के सामने अपने जान से ज्यादा अजीज असगर के खुलकुम पे तीर चलवाया है, अपनी जान से ज्यादा अजीज 18 साल के बेटे को अपनी आंखों के सामने 70 टुकड़े कराया है, जिस्म के 70 टुकड़े कराए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने जान से ज्यादा अजीज शफीक भाई हजरत अब्बास का बाजू कटाया है, सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा जालिमों ने छीना है, सैयदा सकीना के कानों की बालियां छीनी गई है। ओ तुझे मालूम है कि दास्ताने करबला है क्या? अल्लाह की इज्जत की कसम, दास्ताने करबला अगर किसी पत्थर के सामने बयान कर दिया जाए तो पत्थर भी पिघल के मोम हो जाता है। करबला में वो हादसा हुआ था, लेकिन वाह रे सब्र हुसैन, वाह रे हुसैन का किरदार अपनी आंखों के सामने अपने 6 माह के बच्चे का गला कटा रहा है, अपनी आंखों के सामने अपने 18 साल के बेटे के लाशों के टुकड़े हो रहे हैं, फिर भी इब्ने ज़ियाद कह रहा है हुसैन अब भी छोड़ा जा सकता है। अमीरुल मोमिनीन यजीद को कह दो, अमीरुल मोमिनीन यजीद को कह दो, इस्लाम का लीडर यजीद को कह दो। मेरे हुसैन ने कहा था कैसे कह दो? मैं जानता हूं कि यजीद शराब पीता है, मैं जानता हूं कि यजीद फासिक है, मैं जानता हूं कि यजीद ज़ानी है, मैं जानता हूं कि यजीद बेनमाजी है। अगर आज मैंने यजीद को इस्लामी लीडर एक्सेप्ट कर लिया, कयामत तक के लिए मुस्तफा की उम्मत बेनमाजी के पीछे चली जाएगी, शराबी के पीछे चली जाएगी, ज़ानी के पीछे चली जाएगी। मैं शहीद होकर नाना की उम्मत को बताऊंगा, न
नमाज मत छोड़ना, यही यजीदी और हुसैनियों में खत्ते इम्तियाज पैदा करता है। वाह वाह। शराब को कभी होठों के करीब बताने देना। ओ मेरे बच्चों, जब तुम मस्जिदों से दूर होते हो ना, खुदा की कसम तुरबते हुसैन में रूहे हुसैन तड़पा करती है, रूहे हुसैन मचला करती है। और जब कोई जवान अपनी जवानी करियर जवानी में 18-20 साल की उम्र में जब अपनी पेशानी को सजदे में झुकाता है, मेरा हुसैन करबला से मचल के कहता है, वो देख हुसैन की शहादत रंग ला रही है। वो मेरा हुसैन करबला से कहता है, दुनिया वालों देखो हुसैन की शहादत रंग ला रही है। करबला में जिस नमाज के तकद्दुस के लिए हुसैन का सर कटा था, आज वही नमाज का सजदा समनवा के नौजवानों की पेशानी को चमकाते हुए नजर आ रहा है।